सभी को मेरा व्यावहारिक व्याकरण की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ जो डू एज डायरेक्टेड प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही, अब यहाँ पर जो खाली स्थान है आपको इस रिक्त स्थान को भरना है। किससे भरना है? इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन में दिया गया है निडरता विशेषण शब्द, निडरता का विशेषण शब्द का प्रयोग करना है और आपको इस रिक्त स्थान को भरना है। तो स्वामी विवेकानंद बचपन से ही क्या थे? निडर थे। तो निडर क्या है? निडर विशेषण है और ये जो निडरता है ये है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निडरता एक फीलिंग होती है, जैसे मैं डर है, निडरता है, ये सब फीलिंग होती है। डरावना, निडर, ये सब है विशेषण। मुख्य अतिथि ने अपने ब्लैंक कमलों से पुरस्कार वितरित किए। हाथ का समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है आपको यहाँ पर और इस वाक्य को पूरा करना है। तो मुख्य अतिथि ने अपने कर कमलों से, आप जानते हैं ना हाथ के सिनोनिम्स, हमने पहले भी कई वीडियोस में पढ़ा है। हाथ का कर, हस्त, पाणी, ये सब हाथ के सिनोनिम्स हैं। तो मुख्य अतिथि ने अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरित किए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय किसान कभी ब्लैंक से परेशान है? तो कभी ब्लैंक, कभी अनावृष्टि से। तो ये जो ब्लैंक है, यहाँ क्या भरना है, हमें क्या लिखना है? इस रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से करनी है? तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द हमें लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है और वाक्य की रचना फिर से करनी है। तो भारतीय किसान अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब अना, यानी जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं होती है, जो चीज नहीं है हमारे पास, जो हो नहीं रही है। तो अनावृष्टि का क्या अर्थ है? सूखा, ड्राई, ड्राउट, फेमाइन, बारिश। तो भारतीय किसान कभी, इसका विलोम होगा अतिवृष्टि, एक्सेस। अति मतलब क्या होता है? एक्सेस। अब ये जो वृष्टि शब्द है, मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये 1.5 वर्ण जब भी होता है, 1.5 वर्ण जब भी होता है और छोटी की मात्रा जब वहां लगानी है, तो ये छोटी की मात्रा इस तरह से लगती है। हम बेशक हमारा उच्चारण टी होता है, वृष्टि, वृष्टि, लेकिन मात्रा ये श से ही होगा। इसमें एक और बात आपको ध्यान देने योग्य है, ये भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताए हैं, कि जब भी ट वर्ग के जो अल्फाबेट से जो वर्ण है उनके साथ अगर आधा श आना होता है तो वो हमेशा षटकोण का ही आधा श होता है। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, दुष्ट, दुष्ट, क्लिष्ट। देखिए क्ली, हम ली पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही बातों को इसे कवर कर रहा है। क्ली, क्ली, क्लिष्ट। ओके। तो भारतीय किसान कभी अतिवृष्टि से, अतिवृष्टि से, अति जो प्रीफिक्स है उसका अर्थ ही है एक्सेस। तो भारतीय किसान कभी अतिवृष्टि से परेशान है, कभी बहुत ज्यादा यानी बाढ़ आ जाती है, तो कभी अनावृष्टि से मतलब कभी बारिश ही नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कल तक वह इस बात का विरोधी था। इस वाक्य में आपको नहीं शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। तो कल तक वह इस बात का विरोधी का अर्थ होता है समर्थक। जब भी इस प्रकार का वाक्य पूछा जाता है, इस प्रकार का मतलब इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें इस तरह का जब भी इंस्ट्रक्शन हो तो किस किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है? 1 मिनट मैं वापस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल तक वह इस बात का विरोधी था, नहीं शब्द का प्रयोग करना है, अर्थ न बदल। जब भी हम नहीं शब्द का प्रयोग करना होता है यानी इस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है तो हम इसका विलोम लिखते हैं। तो कल तक वह इस बात का समर्थक था, कल तक वह इस बात का समर्थक था। अगला प्रश्न है, सन 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता युद्ध लड़ा गया। समानार्थी शब्द लिखना है। तो सन 1857, 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता समर लिखिए, संग्राम लिखिए। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। आपने सुना होगा, तात्या टोपे वगैरह का नाम आपने इन स्वाधीनता संग्राम में के जो हमारे सेनानी थे इनका नाम सुना होगा आपने। रोहन निबंध लिखना शब्द, ये जो क्रिया है लिखना क्रिया का
अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अपूर्ण भूतकाल का क्या अर्थ होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमें यहाँ लिखना है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। रोहन निबंध लिखना। उत्तर समझ में आ गया होगा आपको। तो रोहन निबंध लिख रहा है, ये है अपूर्ण वर्तमान काल। अगर यही होता अपूर्ण भूतकाल तो रोहन निबंध लिख रहा था। अपूर्ण भूतकाल अगर होता तो रोहन निबंध लिख रहा था। अगला प्रश्न है इसमें, उसने रात भर जागकर लिखित कार्य पूरा किया। उसने सिंगुलर है, एक वचन है। रात भर जागकर लिखित कार्य पूरा किया। तो उन्होंने रात भर जागकर लिखित कार्य पूरे किए। उसने की जगह हम क्या लिखेंगे? उन्होंने। उन्होंने रात भर जागकर लिखित कार्यों, अब यहाँ पर कार्य की जगह अगर कार्यों को लिखेंगे तो कार्यों को पूरा किया, और अगर क्रिया में ए लगा देंगे तो कार्य पूरे किए, ये ऐसा आएगा। अगर कार्यों लिखते हैं तो उन्होंने रात भर जागकर लिखित कार्यों को पूरा किया। लेकिन आप कहेंगे कि भाई हम कार्य को एज इट इज कार्य रहने देंगे, तो आप यहाँ पर फिर किए लिखेंगे, तो अपने आप में ये कार्य जो है वो बहुवचन में तब्दील हो जाएगा, ये बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा लिखित का विलोम क्या होता है? लिखित का विलोम होता है मौखिक। लिखित का विलोम होता है मौखिक। रात के दो सिनोनिम्स क्या है? रात के दो सिनोनिम्स है निशा रात्रि, निशा रात्रि और रजनी, निशा रात्रि और रजनी। लिखना शब्द से भाववाचक संज्ञा हम क्या बनाते हैं? लिखावट। लिखना से बनता है लिखावट। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मेला देखने अनेकों लोग आए। अरे अनेक इटसेल्फ मतलब बहुत सारे लोग। तो मेला देखने, वाक्य का इंस्ट्रक्शन ये, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो मेला देखने अनेक लोग आए। मेला देखने अनेक लोग आए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अधिकांश वस्तुएं सुलभ थी। विपरीतार्थक शब्द लिखना है सुलभ का। तो प्राचीन काल में अधिकांश वस्तुएं कैसी थी? अधिकांश वस्तुएं सुलभ थी मतलब आसानी से अवेलेबल थी, और दुर्लभ का अर्थ होता है रेयर। अगर हम विलोम लिखेंगे तो हमें बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि वाक्य का अर्थ बदल जाएगा नहीं तो। दुर्लभ। तो प्राचीन, ये वाक्य है प्राचीन काल में अधिकांश वस्तुएं सुलभ थी, मतलब प्राचीन काल में जो भी चीजें थी वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। अब इंस्ट्रक्शन है कि इसमें दुर्लभ शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो प्राचीन काल में अधिकांश वस्तुएं अगर हम लिख देंगे दुर्लभ तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दुर्लभ नहीं थी। दुर्लभ नहीं थी मतलब सुलभ थी। शायद चाचा जी आज दिल्ली से शायद, प्रोबेबिलिटी है, शायद चाचा जी आज दिल्ली से। आना क्रिया का संभाव्य भविष्य काल, दिल्ली से आएंगे। आएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का ब्लैंक और पतन, या रिक्त स्थान में पतन शब्द का विलोम लिखना है। तो राज्य का ब्लैंक और पतन वहां के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर होता है। तो राष्ट्र का उत्थान और पतन वहां के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर होता है। चरित्र से जब हम विशेषण बनाएंगे, हम इक लगाएंगे तो शब्द हमारा बनता है चारित्रिक। चारित्रिक। याद रखिए जब भी हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द में, शब्द का जो पहला अल्फाबेट है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। प्रायोगिक, हमने इसमें भी एक लगाया है। मूल शब्द क्या है? प्रयोग, उससे बना है प्रायोगिक। ये तो कुछ एक्स्ट्रा अलग से बताया मैंने। अगला प्रश्न है इसमें कि पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर मतलब होता है हाथ का अक्षर। हम सिग्नेचर को कहते हैं हस्ताक्षर। अब क्यों ये बहुवचन है? क्योंकि हस्ताक्षर हम कभी ऐसे लिख के नहीं करते। अगर मुझे हस्ताक्षर करना है, सपोज मुझे हस्ताक्षर करना है तो मैंने अपना हस्ताक्षर किया, तो उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, तो इसीलिए पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए। पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए। हरा अंगूर खट्टा होता है। वाक्य को बहुवचन में बदलना है तो हरे अंगूर खट्टे होते हैं। खट्टे हम ऐसे लिखेंगे, हरे अंगूर खट्टे होते हैं।
अगला प्रश्न है, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। इसमें भी नीचे का जो डॉट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं या कुछ ऐसी डिस्टरबेंस होती है तो ये नहीं आते हैं, ये जो डॉट्स है या कभी कभी र का जो पदेन है वो नहीं आता है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी, काल पहचानना है। वर्क इज डन, वर्क इज डन, पास्ट टेंस। जहां भी आपको लगता है काम हो चुका है वो वह वाक्य क्या है, भूतकाल है। अगला प्रश्न है, सभा में बहुत से विद्वान, सभा में बहुत से विद्वान उपस्थित थे। लिंग बदल कर लिखिए। चलिए, लिंग बदलने से पहले एक बार मैं बताऊंगी, विद्वान का जो ये है स्त्रीलिंग रूप है, उसे दो दो स्त्रीलिंग रूप होते हैं, विदुषी और विद्वती। विदुषी और विद्वती दोनों ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उपस्थित का विलोम यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, यहाँ लिखना नहीं है, बस एक बता रही हूँ मैं कि इसका विलोम क्या होगा, अनुपस्थित। अनुपस्थित का नीचे लिखा, ऊपर जगह नहीं थी। तो सभा में बहुत सी विदुषियां, सभा में बहुत सी विदुषियां। अब विदुषी ऐसे लिखा है तो ये आपको पता है, विदुषियां हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे एक शब्द लिखा मैंने चूड़ी, और मुझे लिखना है, एक सेकंड, चूड़ी से मुझे बनाना है, एक मिनट, एनोटेशन टूल, चूड़ियां, चूड़ियां। वैसे ही सभा में बहुत सी विदुषियां उपस्थित थी। सभा में बहुत सी विदुषियां उपस्थित थी। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की और अगले पेज की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें इन सभी शब्दों के, जो यहाँ पर बी क्वेश्चन है, इन सभी शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। शुरू करते हैं। अनुपम, अनुपम के लिए, अनुपम मतलब एकदम अनोखा, यूनिक। निरुपम, अनोखा, अनोखा। मछली, मछली के लिए लिखिए मत्स्य और मीन। पुत्र, पुत्र के लिए लिखिए बेटा, तनय, सुत। बेटा, तनय और सुत। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है दिन। दिन के लिए हम लिखेंगे वार। क्यों कहते दिन के लिए वार? वार के वैसे भी दो अर्थ होते हैं। एक वार मतलब अटैक करना, आक्रमण करना। एक इस दिन का अर्थ है वार, जैसे सोमवार, मंगलवार। सप्ताह में कितने वार होते हैं? 7 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, रविवार। तो दिन के लिए है वार, दिवस, वासर, देह। अगला जो हमारा इसमें शब्द है वो है देह, शरीर, तन, काया। शरीर, तन और काया। अगला जो शब्द है वो है वृक्ष। वृक्ष का लिखेंगे हम तरु, विटप, पेड़। झाड़ नहीं लिखेंगे। पुत्री, तनया, बेटी। कपड़ा, कपड़ा के लिए लिखेंगे वस्त्र, चीर। अगला प्रश्न है क्रोध। क्रोध, कोप और रोष। क्रोध के लिए लिखेंगे कोप और रोष। घमंड, दर्प, अभिमान, दया, अनुकंपा और करुणा। अनुकंपा में यहां अनुस्वार भी लगा सकते हैं, अनुकंपा और करुणा। उन्नति, अगला शब्द है उन्नति। उत्थान, उत्थान, विकास, उत्कर्ष, प्रगति। बहुत सारे, कोई भी दो लिखिए। अगला प्रश्न है उत्तम।
एक मिनट, इसको मैं इरेज करती हूँ। 13वां शब्द का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट। अगला शब्द है हमारे सामने इच्छा, इच्छा का चाह, कामना, अभिलाषा, अमृत, सोम, अमृत का लिख रहे हैं सोम, पीयूष, एक और लिखेंगे सुधा, सुधा। फिर है रात, रात्रि, निशा और रजनी, पवित्र। अगला हमारे सामने जो शब्द है वो है पवित्र। एक मिनट इसको है ना, हाँ, पवित्र के लिए लिखिए सुचि, पावन, स्वच्छ, साफ, शुद्ध, ये सब पवित्र के सिनोनिम्स है। इसके बाद है भाग्य, नसीब, नियति, किस्मत, प्रारब्ध। ध्वज, ध्वज के लिए लिखिए पताका, झंडा, परचम। लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए एक सेकंड, लक्ष्मी शब्द के लिए लिखिए 20वां जो शब्द है लक्ष्मी के लिए लिखिए कमला, रमा, विष्णु प्रिया भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद है पत्थर, पत्थर का लिखिए पाहन, पाषाण, पाहन और पाषाण। मिथ्या, मिथ्या के लिए लिखिए असत्य और झूठ, असत्य और झूठ, असत्य और झूठ। नदी, सरिता और तटिनी। देव, देव का लिखिए सुर और भगवान, देवता, देवता। परिधान के लिए लिखिए पहनावा और पोशाक, पहनावा और पोशाक। आप पूछेंगे मैम वस्त्र, यहाँ पर एक शब्द है कपड़ा, कपड़ा और परिधान में क्या अंतर है? हम जो पहनते हैं वो होता है परिधान, कपड़ा मतलब कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई भी प्रिंट, कोई भी कपड़ा है वो कपड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा जो अंतर है उसको समझिए। इसके बाद है, अच्छा ये हो गया हमारा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का जो जो मैं आपको बता रही थी वो पूरा हुआ। यहाँ पर आपको कोई डाउट है इसमें, आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप मुझे जो जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विलोम लिखना है हमें इन शब्दों के। अपमानित का विलोम लिखेंगे सम्मानित। इत लगा है प्रत्यय, इत। आग्रह, आग्रह का दुराग्रह। आंतरिक का क्या होगा? बाह्य। इहलोक, इहलोक का अर्थ होता है यह लोक, जहां हम रह रहे हैं उसे हम कहते हैं इहलोक, यह लोक। और इसका विलोम होता है परलोक। पता नहीं, एक ऐसा एक काल्पनिक लोक है जिसे हमने बनाकर रखा है कि मृत्यु के बाद हम वहां जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरक में जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं परलोक। उत्तीर्ण में अगर हम अन लगा देंगे, देखिए अन प्लस उत्तीर्ण, अन प्लस उत्तीर्ण, जैसे आप मैथ्स कैसे करते हैं, बस थोड़ा सा उसमें, इसमें भी यही मैथ्स है। उ को हमने हटा दिया और इसे बना दिया अनु, अनुत्तीर्ण। क्या शब्द मिल गया हमें? अनुत्तीर्ण। अब थोड़ा सा ऐसे हम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू अनुत्तीर्ण। आशीर्वाद के लिए हम लिखेंगे श्राप या शाप, अभिशाप। कीर्ति के लिए हम इसके पहले प्रीफिक्स अप लगा देंगे, अपकीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति। अगला प्रश्न है गुप्त, गुप्त मतलब कोई बात जो टॉप सीक्रेट रखी गई है और उस बात को प्रकट कर दी गई, सबके सामने आ गई वह बात, तो उसे हम कहते हैं गुप्त। और गुप्त का विलोम प्रकट। अगला शब्द जो है दानी, दानी मतलब देने वाला, देने की इच्छा हो जिसमें, उसे हम कहते हैं दानी। लेकिन जो दूसरों से लेने की इच्छा हो जिसमें,
बहुत लालच हो जिसमें, तो दानी का विलोम होता है लोभी। दानी का विलोम होता है लोभी। आप यहाँ कंजूस भी लिख सकते हैं, दानी का विलोम कंजूस। त्यागी का विलोम होता है भोगी, जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने सब कुछ, जैसे आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उन्हें कुछ किसी चीज की लालसा नहीं, लोभ नहीं है, वे त्यागी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो त्याग नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें और सांसारिक सुखों को और मजे लेना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं भोगी। त्यागी और भोगी। विख्यात, जो अच्छे कामों के लिए फेमस हो, प्रसिद्ध हो, उसे हम कहते हैं विख्यात, और इसका विलोम होता है कुख्यात। फेमस और नोटोरियस, तो जो फेमस तो है, जानता है लोग उसको, लेकिन बुरे कामों के लिए, उसे हम कहते हैं कुख्यात। ओके, एक मिनट, इसको जरा मैं ये कर दूं। इस शब्द को एक बार जान लेते हैं। दुष्कर्म अगर होता तो हम इसे लिखते, इसका विलोम लिखते हम सत्कर्म। शब्द है दुष्कर और इसका विलोम होगा सुकर। निर्माण का हम लिखेंगे नाश। स्वार्थ, परमार्थ या निस्वार्थ। संक्षेप, यह बात संक्षेप में कहो, यह बात विस्तार से कहो। अगर संक्षिप्त होता तो हम लिखते विस्तृत। विकास, अगला शब्द है विकास। विकास का विलोम होता है वास। मतलब कोई चीज, किसी चीज का पतन हो गया। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, और वास का अर्थ होता है उस चीज, वहां पर उस चीज का पतन होना। अगला शब्द है पांडित्य। समझिए पहले पांडित्य शब्द क्या है। पंडित का भाववाचक संज्ञा है पांडित्य। पंडित शब्द से बना है पांडित्य, तो इसका विलोम होगा मूर्खता हो सकता है, जड़ता हो सकता है इसका विलोम। अगला है भाग्यवान। इसका विलोम हम लिखेंगे भाग्यहीन। भाग्यवान, भाग्यहीन। बंधन का विलोम लिखेंगे मुक्ति। सुभाव मतलब अच्छा भाव, दुर्भाव मतलब बुरा भाव। समझदार का विलोम लिखेंगे ना समझ। सेवक का विलोम लिखेंगे स्वामी। संध्या का विलोम लिखेंगे साय। और शीतल मतलब होता है ठंडक, और उष्ण मतलब होता है गर्म। तो शीतलता, उष्णता, शीतल, उष्ण। सगुण का विलोम लिखेंगे निर्गुण। निर्गुण। चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब हमें बनाना है भाववाचक संज्ञाएं, बनानी हमें इन शब्दों से। भाववाचक संज्ञा बनाइए। अतिथि। अतिथि से भाववाचक संज्ञा बनेगा, यह शब्द बनेगा आतिथ्य। ईश्वर, ऐश्वर्य। साधु, साधुता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। उत्तम, उत्तमता। तपस्वी, तप। मीठा, मिठास। निज, निजता। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, वैसे भी बहुत धीरे धीरे बात करना, मतलब किसी को बोर करना होता है। सेवक, सेवा। और आप इतने स्मार्ट है कि आप आसानी से जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं। उड़ना, उड़ान। विद्वान में यहाँ द में हलंत होना चाहिए, हम विद्वान से बनाएंगे विद्या। स्वस्थ से बनाएंगे स्वास्थ्य। प्रतिनिधि में त्व लगा देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। पंडित मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया पांडित्य, एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं। पांडित्य, नीचे डॉट नहीं आएगा, पांडित्य नहीं है, पांडित्य। पंडित, पांडित्य मैंने बताया। अधिक में ता लगा देंगे अधिकता। सर्व में स्व लगा देंगे सर्वस्व। हिंसक में क हटा देंगे हिंसा। गुरु में गुरुता या गुरुत्व। झुकना से झुकाव, झुकना से झुकाव। नेता से नेतृत्व। बुरा से बुराई। पूर्ण से पूर्णता। लड़का से लड़कपन। वकील से वकालत। लिखना से लिखाई या लिखावट। और हंसना से भाववाचक संज्ञा बनेगा हंसी। हंसना से भाववाचक संज्ञा आपके सामने जो शब्द है वो है हंसी। अब हमें मुहावरों से वाक्य रचना करनी है। मुहावरों से वाक्य रचना हमें करनी है। तो पहला है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना। एक काम करती हूँ मैं ये वाला नेक्स्ट वर्कशीट में मैं
आपके साथ ये मैं शेयर करूंगी। अभी मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ। अगर आपके ये काम का है तो आप जरूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पर उससे ज्यादा अभ्यास कीजिए।